बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये करते हैं जी जनरल मैथ वालों के लिए वेक्टर का है चैप्टर नंबर 4। इसके एमसीक्यूज़ ज़रा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। 40 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे विद इन 15 to 20 मिनट्स इसको हम फिनिश कर सकें, वाइंड अप कर सकें। पहला क्वेश्चन, फॉर एनी स्केलर फंक्शन फाई डेल फाई इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास डेल फाई की डेफिनेशन होती है कि डेल्टा जो है वो इक्वल होता है, डेल्टा इज़ इक्वल टू डेल्टा इज़ इक्वल टू पार्शल बाय पार्शल एक्स आई पार्शल बाय पार्शल वाई जे और प्लस पार्शल बाय पार्शल जेड के। और अगर कोई फंक्शन फाई लग जाएगा तो फाई पार्शल्स के साथ आ जाएगा और ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, f1 आई f2 जे f3 के डेल्टा अगर इसके बराबर, डेल्टा डॉट f किसके बराबर होगा? तो f एक जब ये भी एक वेक्टर फंक्शन के साथ आ जाए तो ये हमारे पास पार्शल f1 बाय, ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट होगी इसकी, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे f के साथ तो ये f1 इसके साथ आएगा, f2 जे कंपोनेंट इसके साथ और k कंपोनेंट इसके साथ आएगा और करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी इसकी b। क्वेश्चन नंबर 3 में f ऑफ एक्स वाई जेड, ये i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट आ गया आपके पास। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है मैट्रिक्स के मेथड से हम इसको सॉल्व करते होते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ a डैश b डैश c डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर a b c, तो a डैश इंटू b डैश और c डैश ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दी हुई है, a डैश डॉट b डैश क्रॉस c डैश आ जाएगा, ठीक है। और इसकी a b c के साथ जो है ये 1 के इक्वल आएगा, सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल दिस विल बी इक्वल टू 1। तो रेसिप्रोकल वेक्टर हमें पता है 1 ओवर a, अगर ये रेसिप्रोकल वेक्टर आ जाए तो 1 ओवर ये a डैश अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो ये वाली चीज़ इधर नीचे डिवाइड हो जाती है, a b और c के इक्वल आ जाता है। ये इक्वल होता है जी a डैश b डैश और c डैश, इन तीनों को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आप। a जब a के साथ क्रॉस होगा, क्योंकि ये आई जे के यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए पहले a को a के साथ सेम की 0 हो जाएगी, फिर a क्रॉस b आ जाएगा सेम का, 2 7 14 a क्रॉस b हो जाएगा, फिर 3 5 15 b क्रॉस a होगा, तो 14 a क्रॉस b प्लस 15 b क्रॉस a। अब a क्रॉस b की डायरेक्शन अगर आप चेंज करें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा आपके पास, और प्लस का जो है वो 14 a क्रॉस, इसका माइनस a क्रॉस, ये माइनस का b क्रॉस a आपके पास बच जाएगा। वैसे ये माइनस का a क्रॉस b बचता है ना, विच इज़ इक्वल टू b क्रॉस a, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो इक्वल होता है, ये सपोज एक a वेक्टर है और b वेक्टर है, तो a डॉट b वी नो दैट a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा एंगल बिटवीन देम। a डॉट b ले लें, यानी कि 2 2s are 4 आ जाएगा, i कंपोनेंट i के साथ, j कंपोनेंट j के साथ -3 हो जाएगा, 1 1s are -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इस a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, दोनों को इधर डिवाइड करेंगे आप और उसका कॉस इन्वर्स कर लेंगे, तो दोनों को डिवाइड करके कॉस इन्वर्स करके आपके पास देखना π/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो बताएं लैम्डा क्या होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आ जाएगा, जे कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई करें -4 आ जाएगा, के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस लैम्डा आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर ले। इफ़ a ये है और b ये, देन a प्लस b दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर्स जो होते हैं वो उसी तरीके से जैसे मैट्रिक्स को हम डील करते हैं उसी तरीके से वेक्टर्स का भी सम आ जाएगा हमारे पास। इफ़ a b देन m टाइम्स a n टाइम्स b, बिल्कुल वेक्टर और मैट्रिसेस की तरह, कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में जब आपके पास ये a1, एक्चुअली a1 जो है ये i कंपोनेंट है, ये i कंपोनेंट है, ये j कंपोनेंट, ये k कंपोनेंट और ये k कंपोनेंट, तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे a1 b1 प्लस, इसका आंसर आ जाए a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और इसकी करेक्ट ऑप्शन आप देख लें, ऑप्शन मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10 की डी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखना जी 11, क्वेश्चन नंबर 11 में इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, ये आई कंपोनेंट 3i + 2j है माइनस आई + 3 के है, तो ए डॉट बी 3 × 1 = -3 2 3 × 6 और ये आपके पास आ जाएगा 3 आंसर इसका, दोनों का सम करेंगे। इफ़ द वेक्टर दिस माइनस दिस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर 4 and 2, देन 2p - q इज इक्वल टू, तो p - 7 इज इक्वल टू आपके पास स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस है, तो 2p - q की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। देखें इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p - 7 और q - 7, और उसने कहा है कि ये स्केलर मल्टीपल यानी कि 4n के बराबर है, और ये आपके पास 2 टाइम्स n के बराबर है। 4 और 2 दिया हुआ है तो ऊपर वाला 4 के साथ n और 2 के साथ n, इसमें से जब आप n को एलिमिनेट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4n 4n से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास 2p - q 7 के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ़ फाई इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ द फंक्शन ऑफ x y z, देन डेल्टा फाई इज इक्वल टू वो पार्शियल d∅/du साथ में डेल्टा u आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा मशहूर फार्मूला है, इसको आप इस तरीके से देखें। डेल्टा फाई एट पॉइंट p इज डैश टू सरफेस फाई विच पासिस थ्रू द पॉइंट नॉन परपेंडिकुलर। ये डेल्टा फाई जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। अगर ये फाई एक सरफेस है तो डेल्टा फाई जब आप निकालेंगे वो ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होगा वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस आ जाता होता है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में शामिल। फॉर एनी स्केलर फंक्शन फाई है तो डेल फाई की पावर n अगर हो तो इसको बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह लगाते हैं, पावर पहले पावर में एक डिक्रीज़ और बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो ये देखिए पावर पहले पावर में डिक्रीज़ और बगैर पावर के डेरिवेटिव आ गए क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगर पावर 5 हो डेल्टा 5 तो 5 पहले आ जाएगा, ये रहा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। 4 तो नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। फॉर एनी स्केलर फंक्शन फाई एंड साई डेल्टा फाई साई, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले फाई का एज इट इज़ ये देखें, फिर साई का डेरिवेटिव, फिर प्लस साई एंड डेल्टा फाई, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको इस वाली टर्म को आप पहले भी लिख सकते हैं, साई एज इट इज़ डेल्टा फाई पहले, फिर फाई एज इट इज़ डेल्टा साई पहले। फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर ए डॉट डेल्टा, अब यहाँ पर ये याद भी रखना आपने कि डेल्टा ये जो होता है आपके पास वैल्यू, ये दो फंक्शन है और इन पर प्रोडक्ट रूल आपने लगाना है पहले, ठीक है। तो आर एज आ जाएगा एज इट इज़, और साथ में आ जाएगा आपके पास डेल्टा ए, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस ए एज इट इज़, और आर के साथ आ जाएगा डेल्टा आर। तो ये देखिए डेल्टा ए अगर एक कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये तो हो जाएगा आपके पास फिनिश। और ये इसकी वैल्यू जो होती है डेल्टा आर की वैल्यू, ये आप लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की होगी। डेल्टा आर की वैल्यू जो हमारे पास होती है ये होती है 3 जी। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में डेल्टा ए डॉट आर लिखा हुआ है, यानी कि ये डेल्टा जो आपके पास है डेल्टा ए और आर जो है वो हमें पता है कि वो होता है एक्स आई और वाई जे प्लस के साथ और प्लस जेड के। तो जब ये डेल्टा ए जब इसके आई कंपोनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स को डेरिवेटिव को ख़त्म कर देगा, वाई कंपोनेंट वाई के साथ इसके डेरिवेटिव को ख़त्म कर देगा, और जे कंपोनेंट इसके साथ के कंपोनेंट के साथ में डेरिवेटिव को ख़त्म कर देगा। एक्स वाई जेड फिनिश हो जाएंगे, दोबारा से ए आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप जब आप क्लियर फॉर एनी स्केलर फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा एफ और जी ये कोशेंट रूल आपके पास लग जाएगा। इसको देख लीजिएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर, और डेल्टा एफ माइनस एफ डेल्टा जी ओवर जी का स्केयर आ जाएगा। डेल्टा एफ ऑफ आर जो होगा वो ये इसका देख लें, ये डेरिवेटिव ऑफ इसका एफ का डेरिवेटिव साथ में असल में तो ये होता है फॉर्मूला एफ का डेरिवेटिव और साथ आ जाता है डेल्टा आर उस फंक्शन का, और इस डेल्टा आर की वैल्यू हमें पता है कि ये आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होती है, तो एफ इंटू आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 2 सर्फेसेज आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल तब होती है जब दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इफ़ फाई इज इक्वल टू दिस एंड डेल्टा फाई एट दिस फाइंड आउट करना हमने, तो इसका पहले एक दफ़ा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, उसके साथ आई लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, उसके साथ
जे उसके साथ जे लगा देंगे, रिस्पेक्ट जेड करेंगे उसके साथ के लगा देंगे, और जब ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आई और जे कैंसिल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट एक बच जाएगा। डेल्टा 1/r जो होता है, डेल्टा 1/r एक्चुअली है ये r की पावर -1, तो पावर पहले और पावर में एक डिक्रीज, और बगैर पावर किसका डेरिवेटिव होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये बनेगा -r वेक्टर ओवर, ये r नीचे चला जाएगा तो r का स्केयर, -r वेक्टर ओवर r का स्केयर, ये बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में देखें ये कुछ मिसिंग है, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल से आपके पास आंसर है, लेकिन प्रोडक्ट रूल आपने कैसे लगाना, डेल्टा डॉट फाई तो है एक स्केलर फंक्शन, तो ये आ जाएगा डेल्टा जब फाई पर ऑपरेट होगा तो डॉट आ जाएगा ए के साथ, फिर क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी ना, फिर प्लस फाई एज इट इज़ लिख दें, और डेल्टा डॉट ए जब डेल्टा ए पर वेक्टर क्वांटिटी पे ऑपरेट होगा तो वो उसके साथ आए। इसकी करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये बनती है। इसकी क्वेश्चन नंबर 24 की ऑप्शंस जो हैं वो देख लें, वो यहाँ पर दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 24 की ऑप्शंस है, और इसमें से ऑप्शन जो करेक्ट बन रही है आपकी वो बन रही है बी, ठीक है। सॉरी ये कंप्लीट नहीं है, इसको देख ले, डेल्टा फाई डॉट ए माइनस फाई इंटू प्लस आएगा यहाँ पर इसके साथ, वो पहले वाली कंप्लीट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या अगर ये वाली ऑप्शन इधर अटैच कर दें, इसको ये आप ए लिख दें और फिर प्लस फाई ये जो है ये वाला पोर्शन डेल्टा डॉट ए लिख दें, तो ये आपकी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ए डेल्टा डॉट फाई डेल्टा साई माइनस साई, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके आगे डेल्टा फाई मौजूद है और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो। तो डेल्टा जब ऑपरेट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी पे, डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पे ऑपरेट होती है, तो इस पे ऑपरेट होगी तो ये डेल स्केयर साई हो जाएगा, फाई इंटू डेल स्केयर साई, ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, इफ आर इज इक्वल टू दिस, तो डेल डॉट आर ये मशहूर ज़माना है, इक्वालिटी इसको 3 के इक्वल होती है, डेल डॉट आर हमेशा 3 के इक्वल। अब वेक्टर ए इज सेट टू बी, एरो यहाँ पर मौजूद, सेट टू बी अ सोलिनॉइड, अगर उसका डेल डॉट ए 0 के इक्वल आ जाए तो वो सोलिनॉइड कहलाएगा, ये सोलिनॉइड की प्रॉपर्टी होती है, उसकी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ जानी चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन आर, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे आप। प्रोडक्ट रूल किस तरीके से, डाइवर्जेंस जो होती है वो होती है डेल्टा डॉट प्रोडक्ट होती है आर पावर एन इंटू आर वेक्टर, तो इस पर आप लगाएंगे, पहले तो डेल्टा ऑपरेट होगा इस पर आर, तो आर पावर एन एज इट इज़ पड़ा रहेगा और डेल्टा डॉट आर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर डेल्टा ऑपरेट होगा आर पावर एन पर और डॉट आर वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने पहले भी पढ़ी है, 3 होती है, ये तो बन जाएगा 3r की पावर n, और ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा आर पावर एन, पावर पहले, पावर में एक डिक्रीज n-1, और बगैर पावर किसका डेरिवेटिव होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आगे r डॉट r का स्केयर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 3r पावर n, ये एक पावर ऊपर जाएगी प्लस n, r पावर n -2 हो जाएगी, ये ऊपर की पावर, और ये साथ में r का स्केयर भी आ गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो 3r पावर n मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पर भी r पावर n कॉमन ले लें, 3 + n ब्रैकेट में आ जाएगा, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक n था और दूसरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, r की पावर -3 और r वेक्टर, इस पर आपने डेल्टा डॉट को ऑपरेट करवाना है, ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ए अगर ये वेक्टर हो, ठीक है, यहाँ से प्लस ए जो है वो मिसिंग है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा नोट्स में, इज अ सॉलिनॉइड, तो आपने ए की वैल्यू बतानी है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डेल्टा के साथ, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव प्लस तीसरे का डेरिवेटिव, पहले का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2, तीसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 होगा, तो आपके पास ये बन जाएगा सॉलिनॉइड, क्योंकि डेल्टा डॉट a इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन होती है सॉलिनॉइड की। तो ये -3 डेल्टा, यहाँ से देखें ये 1 है और ये 2 है, ये 3 हो गए, उधर जाके माइनस हो जाएंगे, -3 आ गए। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस भी बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा आपके पास, ये देखें ये दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा जो मिसिंग है। बी एज इट इज़ डेल क्रॉस है, इसे कर्ल ऑफ ए भी कहते हैं,
डेल क्रॉस ए है ये, प्लस ए कर्ल ऑफ बी यानी कि डेल क्रॉस बी आ जाएगा आपके पास। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर एनी कांस्टेंट ए डॉट डेल आर, ये दोबारा ए के बराबर होता है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी सॉल्व करके आए स्मॉल ए के साथ। नेक्स्ट आ जाए 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में इफ़ ए इज़ द कांस्टेंट वेक्टर देन कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, यानी कि ये उसने हमसे पूछा हुआ है डेल्टा क्रॉस ए क्रॉस आर, ये उसने आपसे पूछा हुआ है। तो ये वैल्यू जो होगी डेल्टा क्रॉस ए क्रॉस आर, ये आपके पास वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी एक बताता हूँ कि a क्रॉस b क्रॉस c अगर हो तो वो इक्वल होता है a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू सी। इसी तरीके से ये इस पर ऑपरेट करवाएं आप ज़रा, तो देखें डेल डॉट आखिर वाला r इंटू ए माइनस डेल डॉट ए इंटू आर। अब डेल डॉट आर की वैल्यू 3 होती है, ये ए आ जाएगा। डेल डॉट ए इंटू आर ये दोबारा ए के बराबर होता है, 3a माइनस ए 2a, ये जैसा कि पिछले में किया हमने डेल डॉट ए डॉट डेल आर जो है ए डॉट डेल या डेल डॉट ए डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, बाहर अगर आर हो तो ये दोबारा ए बन जाता है, तो ये 3a माइनस ए 2a के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एफ इज इक्वल टू दिस, तो डेल एफ पहले का कंपोनेंट 1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y2 विद रिस्पेक्ट टू z3, ऐड करें तीनों को तो ये डेल डॉट एफ की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। तो ये एक्चुअली देखें ना, डेल डॉट एफ क्या होता है, पार्शियल बाय एफ बाय पार्शियल एक्स, यानी कि उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई वाले का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो उसके एफ का आई कंपोनेंट आपने सिर्फ लेना है, फिर एफ का जे कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, के कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड। इफ़ आर इज इक्वल टू दिस देन डेल डॉट, बिल्कुल उसी तरीके से इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, तीनों डेरिवेटिव्स आपस में ऐड करें, इसका 1 आएगा, इसका +2 आ जाएगा, इसका -3 आ जाएगा, तो 0 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ये आपके देन डेल फाई एक दफ़ा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो 2yz आ जाएगा, ये देखिए 2yz आई आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया। फिर विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 2xz आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z ये, तो ये करेक्ट ऑप्शन 2 सब में से कॉमन लेके बन गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि फाई आपके पास एक्स वाई जेड है, तो डेल फाई बताएं। डेल फाई हमने ये पहले भी कितनी दफ़ा डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन। इसका आंसर है जब विद रिस्पेक्ट टू ये आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो इसका सारे का आंसर आ जाएगा 1i, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1j, विद रिस्पेक्ट टू z लेंगे तो 1k। तो ये देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ये नहीं लिखी हुई, तो यहाँ ए बी ऑप्शन तो है नहीं, सी ऑप्शन होगी i + j + k, वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 फाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y + 3z देन डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई, इसका पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा देखें 1, y और z कांस्टेंट कंसीडर होंगे, i विद रिस्पेक्ट टू y देखें इसका सारे का डेरिवेटिव माइनस का 2j, और विद रिस्पेक्ट टू z इसका डेरिवेटिव देखें +3k, तो 1i - 2j + 3k इसका करेक्ट आंसर होगा। देखने ऑप्शन में कौन मौजूद होगा, 1i - 2j + 3k, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ है आपको कि i - 2 विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर अब 1 से 0 तक, ये हमने 3rd चैप्टर में भी किया, बहुत आसान से इसको, इससे पिछले चैप्टर में भी हमने किया है, इससे बहुत आसान है। तो i कंपोनेंट को t आ जाएगा इसका इंटीग्रल, j कंपोनेंट t² 2 कैंसिल हो जाएगा, -2, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन हमने चैप्टर 3 में किया, उसको जाके देखिए, इसका i + k आंसर है। और सिमिलरली इसको भी इंटीग्रेट करके अपर लिमिट पुट करें, माइनस लोअर लिमिट पुट करें, ये डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।